जय हिंद साथियों, आज से आपको हम बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न को हल कराएंगे। यानी आज से आपको हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को हल करवाएंगे। तो ये सीरीज आपका आज से स्टार्ट हो रहा है और आपको हम इसी तरह से आपको प्रत्येक दिन आपको बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न को हल करवाएंगे। आज हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आपका बीपीएससी के एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, चाहे आपका बीपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम में आपका मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको हम आज मॉडर्न हिस्ट्री से अभी तक में आपका बीपीएससी द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी को आपको हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सभी को हम आपको हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आज फर्स्ट वीडियो है। इसी तरह से आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री होगा, उसके बाद आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री भी करवाएंगे। साथ ही आपका जैसे ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो जितने भी आपका बीपीएससी में अभी तक क्वेश्चन पूछा है सभी को आपको हम हल करवाने वाले हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको इस चैनल पर बीपीएससी का सभी सब्जेक्ट का आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हम हल करवाने वाले हैं। साथ ही में आपका बीपीएससी का भी आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये था आपका अल्मीडा, याद रखिएगा, यह था अल्मीडा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन आपका है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो याद रखिएगा, ये पुर्तगाल करते थे। ठीक है, हुगली का प्रयोग डकैती के रूप में एक पुर्तगाल इसका उपयोग करते थे। ऑप्शन थर्ड होगा। क्वेश्चन का थर्ड है, क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये क्या था आपका कालीकट में, केरल के कालीकट में पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। क्वेश्चन फोर है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1612 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये क्या था? सूरत में, याद रखिएगा। यानी अंग्रेज ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। क्वेश्चन फाइव आपका, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? सौली के स्थान पर हराया था। तो याद रखिएगा, ये हराए थे आपका थॉमस वेस्ट ने। क्वेश्चन आपका सिक्स है, क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो देखिए आपका सिक्स का हो जाएगा ऑप्शन टू, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। ऑप्शन आपका हो जाएगा टू। क्वेश्चन का क्वेश्चन सेवन है, क्वेश्चन सेवन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो ये था आपका श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी थे श्रीरंगपट्टनम। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वन हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन है कि अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये क्या था आपका टीपू सुल्तान के साथ। यानी अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ किया था। ऑप्शन थर्ड होगा। लेकिन थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपका इसमें है, तो बहुत सारे क्वेश्चन को हल करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ये क्या था आपका फ्रेंच विशेषज्ञ के सहायता लेकर। ऑप्शन फोर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन हो जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लगाया था और किसने इसे समाप्त किया था। ये दोनों क्वेश्चन आपका बीपीएससी में बार बार पूछा गया है। तो देखिए याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने, जबकि लागू किया था लॉर्ड लिट्टन ने। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था और इसे समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था आपका लॉर्ड विलियम वेटिंग। लॉर्ड विलियम वेटिंग था, याद रखिएगा। तो आपका इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका 12 है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था आपका सी राजगोपालचारी। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे यानी सी राजगोपालचारी। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब भी आपका हो जाएगा सी राजगोपालचारी। याद रखिएगा। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 आपका है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त किया था? क्वेश्चन है कि निम्न से किसने बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो ये क्या था आपका? वारेन हेस्टिंग ने। याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो यह था आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। तो याद रखिएगा, ये होता आपका 1853 में प्रथम बार भारत में रेलवे चला था आपका, ये थाने से मुंबई के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम बार भारत में यानी रेलवे लाइन बिछाया गया था, चला था। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? अभी आपको बताए हैं कि लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में प्रथम बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। क्वेश्चन 17 आपका है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किए थे, यानी स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किए थे, तो ये क्या था? सी राजगोपालचारी। अभी आपको पहले बताए थे कि सी राजगोपालचारी ऐसे प्रथम भारतीय हैं जो गवर्नर जनरल बने थे। क्वेश्चन आपका इसका ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी आपको बता चुके हैं, इसका आंसर भी क्या होगा? सी राजगोपालचारी होगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे आपका सी राजगोपालचारी। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका कि सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो ये आपका है वारेन हेस्टिंग से। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? यानी द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, ये सर लियोनेल कार्टिस को द्वंद्व शासन का जनक माना जाता है। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? यानी बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को किसने लागू किया था? तो बंगाल में क्या था? याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को लागू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? किसके समय हुआ था? तो याद रखिएगा, ये होता आपका लॉर्ड लिटन के समय में। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन कर रहा है कि द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था, यानी द्वैध शासन यानी किस अधिनियम के तहत लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, ये हुआ था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन आपका 2 होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत हुआ था। क्वेश्चन का क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो ये क्या था आपका
कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था लॉर्ड ब्लेजली ने। ऑप्शन सेकेंड होगा, ऑप्शन आपका सेकेंड होगा 24 का। क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन का आपका कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बदली गई थी? तो ये बदला था आपका 1912 में। 1912 में आपका भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई थी। ऑप्शन आपका 1 होगा। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था, यानी बंगाल विभाजन को किसके समय रद्द कर दिया गया था? तो देखिए इसको रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में आपका 1911-12 में आपका यानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। याद रखिएगा बंगाल विभाजन किसने किया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन किया था आपका लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, जबकि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस देशी रियासतों की अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, यानी किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो इस ऑप्शन में देखा जाए तो आपका हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर को अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन करा कि एम्पेरिकल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो देखिए 28 का हो जाएगा ऑप्शन 2 लॉर्ड कर्जन ने किया था। 28 का ऑप्शन 2 का लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन का क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो 29 की जगह ऑप्शन 4 W.H. स्लेमैन ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था आपका कैप्टन स्लेमैन के नेतृत्व में। ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन आपका 31 है, क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर आपका कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था? तो याद रखिएगा ये क्या था 1904 में, जबकि 1905 में बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ये क्या था लॉर्ड लिटन ने, यानी लॉर्ड लिटन ने अफगान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? यानी मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद राजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये होता आपका 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। 34 का ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन का है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये था आपका लॉर्ड मेयो। ऑप्शन 4 होगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये था आपका लॉर्ड मेयो। ऑप्शन 4 होगा। 35 का ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि 1760 का प्रसिद्ध वानडिवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? देखिए वानडिवास के युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ऑप्शन 1 होगा। तो यहाँ पर आपका एक चैप्टर समाप्त हुआ। आपका यहाँ से नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं, देखिए आपका नेक्स्ट यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है। क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समाश्री नियुक्त किया गया। भारत की समाश्री कब नियुक्त किया गया विक्टोरिया को? ठीक है, तो यहाँ से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट है। देखिए इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन को दिया गया है।
ये इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज जितने भी आपका बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है इसे आपको दिया गया है। तो देखिए ये आपको वीडियो देखेंगे इसमें आपको चैप्टर वाइज सभी प्रश्न आपको रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि देखिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बनाना इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। इस बार भी आप देखे होंगे कि बीपीएससी आपका टीआरई 2.0 में इस बार जो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ है इसमें देखेंगे तो आपको 40% क्वेश्चन आपका बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है, यानी पिछले वर्ष में आपको पूछे गए प्रश्न ही है। इसलिए आपको बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक बनाना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको बीपीएससी के प्रत्येक विषय के क्वेश्चन बैंक को आप हल कीजिए, ठीक है। ये आपको हल करवा ही देंगे, आपको सिर्फ वीडियो देखना है, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो देखिए, आपको इसी में याद हो जाएंगे। क्वेश्चन का है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समाश्री नियुक्त किया गया था, यानी कब किया था, ठीक है। तो ये क्या था आपका 1858 ईस्वी में, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, यानी निम्न से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ये दिया था जेम्स ऑक्ट्रम और डब्ल्यू.सी. टेलर ने, जेम्स ऑक्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने दिया था, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, यानी इनमें से आपको बताना है कि किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। देखिए तो थर्ड में क्या हो जाएगा आपका, किसने भाग नहीं लिया था। तो देखिए खेतिहर मजदूर तो भाग लिए थे, कृषक भी लिए थे, साहूकार और जमींदार ये दोनों आपका 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे, ठीक है। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, 2 और 4, ऑप्शन 4 होगा, जिसमें आपका 2 और 4 दोनों होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 4 है, क्वेश्चन आपका 4 है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, ठीक है। 1857 की क्रांति यानी विद्रोह किस कारण से असफल रहा। ऑप्शन 1 है हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, ऑप्शन आपका 2 है कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। मुझे लगता है 1 भी होगा, 2 भी आपका सही है, ठीक है। और भी देखते हैं ऑप्शन, और आपका ऑप्शन है कि इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था। देखिए इसमें से यदि आपको एक ही ऑप्शन चुनना है, यदि आपको एक ही ऑप्शन चुनना है तो आपका इसमें सबसे अच्छा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ठीक है। क्योंकि एक से अधिक आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको एक ही ऑप्शन चुनना है तो ऑप्शन 2 आपका ज़्यादा सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका फिर भी दोबारा आपका बीपीएससी ने पूछा था, ठीक है, कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो ये मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, नव संगठन से संबंधित है। यह है पील आयोग। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई थी, यानी अंग्रेजों द्वारा भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया था। ये क्या था, जनवरी 1857 को, ठीक है, जनवरी 1857 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन कर रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो आपका देखिए 8 का हो जाएगा ऑप्शन 1, 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, यानी 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था। लखनऊ से ये आपका बेगम हजरत महल ने आपका लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन कर रहा है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था आपका लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, याद देखिएगा 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857
ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? किसका नाम 1857 क्रांति से जुड़ा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 तात्या टापो। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये तो आपका यानी मेरठ के छावनी से, ठीक है। सर्वप्रथम 1857 की क्रांति यानी मेरठ छावनी से हुआ था। 12 का आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? यह था आपका मेरठ के छावनी से, ऑप्शन 4 होगा। देखिए 1857 क्रांति से आपका बीपीएससी में अधिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। हमेशा आपका एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आपका 1857 क्रांति क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन आपका 14 है, क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो आपका 1858 इसमें आया था, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 15 है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, यानी किस कारण से ये विद्रोही नहीं बने थे? देखिए आपका ऑप्शन 1 है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास। 2 है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों के आदेश। 3 है भत्ते की रोकथाम, और आपका 4 है अधिकारियों की अक्षमता। इसमें तो आपका हो जाएगा यानी आपका चारों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 5 होगा एक से अधिक, ठीक है। क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? देखिए तो 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद का निजाम। क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये तो बार बार बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो बिहार में क्या था? बाबू कुंवर सिंह। किसमें होगा? ऑप्शन 3 होगा। बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन कर रहा है किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा था? ये क्या था आपका यानी वी.डी. सावरकर ने 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ठीक है। क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन आपका 19 है, क्वेश्चन कर रहा है कि वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? यही बात हुआ आपका, सेम क्वेश्चन है। ये क्या था आपका? वी.डी. सावरकर ने 1857 विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कर रहा है किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? यह कथन किसका है? तो यह का है डॉक्टर S.N. सेन ने। याद रखिएगा, डॉक्टर S.N. सेन ने यह कथन कहा था। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? देखिए आपका ऑप्शन ए है नाना साहब कानपुर, आपका बी है बेगम हजरत महल लखनऊ, सी है मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, 4 है बेगम जीतन महल दिल्ली, ठीक है। देखिए आपका 1 सही है, 2 भी सही है, आपका 3 भी सही है, 4 भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका 5 होगा, एक से अधिक। यहाँ से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट है। चैप्टर का नाम है नागरिक विद्रोह। तो चलिए हम देखते हैं नागरिक विद्रोह से पूछे गए प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की? महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की? तो ये क्या था आपका? वासुदेव बलवंत फड़के ने, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन कर रहा है कि अवध के इक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के इक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन आपका सेकंड होगा। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन कर रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट एक स्वरूप था जो 1919 में हुए थे, ठीक है। अब देखिए थर्ड का क्या होगा? तो थर्ड को जगह आपका ऑप्शन 1 किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन आपका फोर्थ है,
क्वेश्चन कर आपका कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किताब का सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ये किताब का गुरु राम सिंह ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है कि फैराजी कौन थे? तो फैराजी थे हाजी सजतुल्लाह के अनुयायी थे। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर रहा है फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? फैराजी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो ये किताब का हाजी सजतुल्लाह ने किया था। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन कर रहा है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये होता है आपका पश्चिमी घाट क्षेत्र में रामोसी विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कर आपका कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये आपका होता है बड़ोदरा में। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन कर रहा है स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग को राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का भी गठन किया। कब किया था? तो 1930 के दशक में किया था, यानी आपका 1936 में किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया था। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन आपका 11 है कि नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह आपका ये बंगाल के क्षेत्र में। ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, नील विद्रोह होता आपका ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन 12 है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया, इसकी रचना किसने किया था? तो ये किताब का दीनबंधु मित्र। नील दर्पण का चित्रण किया था दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन करा है कि फैराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताई यूनी आंदोलन किसने चलाया था? ढाका में ताई यूनी आंदोलन किसने चलाया था? ये चलता आपका जौनपुर के केरामत अली ने। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन आपका 14 है, क्वेश्चन है किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक्का आंदोलन चलाया था? यह चला था अवध में। ठीक है, अवध के क्षेत्र में एक्का आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कर रहा है नील विद्रोह के बारे में क्या था? यानी नील विद्रोह के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा कि रैत नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे, पर उसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन आपका 16 है, क्वेश्चन कर रहा है 1875 के दक्कन के दंगे का तत्कालीन कारण क्या था? ये था आपका महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूलना। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर रहा है शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? शराबबंदी आंदोलन ये होता आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1922 में शराबबंदी आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन कर रहा है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, याद रखिएगा, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती को। क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कर रहा है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया था? यह 1900 ईस्वी में पारित किया था। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारियों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था? क्वेश्चन 20 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन 20 हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा 1885 में से स्वीकार किया था। क्वेश्चन 21 है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? ये किताब का स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कर रहा है अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? ये क्या था? लखनऊ में 1936 में। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन कर रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा ये 1936 में किया था, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन कर रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये क्या था आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन कर रहा है तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तेभागा आंदोलन
तेभागा आंदोलन ये जो बंगाल में हुआ था ये क्या था? तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। ये किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था तेभागा आंदोलन, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन आपका है यहाँ से आपका देखिए आदिवासी विद्रोह से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में हुआ था। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है उलगान विद्रोह किससे जुड़ा था? देखिए ये क्वेश्चन आपका इस बार भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, उलगान विद्रोह। तो उलगान विद्रोह को हम बिरसा मुंडा विद्रोह यानी बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगान विद्रोह भी कहा जाता है। और ये बिरसा मुंडा विद्रोह किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। तो उलगान विद्रोह का संबंध किससे है? तो बिरसा मुंडा से है, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? तो ये थे बिरसा मुंडा थे, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो ये बिरसा मुंडा होगा, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 31 है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये थे आपका आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हो विद्रोह हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। क्वेश्चन 33 है कि निम्न से किससे संथाल विद्रोह हुआ था? निम्न से कब संथाल विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था आपका, याद रखिएगा, 1855 से 56 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। 1855 से 56 में हुआ था। क्वेश्चन 34 है कि संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन कर रहा है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? तो उस समय आपका बिहार ही था, लेकिन अभी आपका वर्तमान में झारखंड होगा, लेकिन उस समय आपका बिहार था। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 36 है कि किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर रहा है 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था आपका, ये सिंह भूमि के क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसका आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, एक नया चैप्टर आपको यहाँ से स्टार्ट है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन कर रहा है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? इसका कारण जगह आपका ऑप्शन 3 कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। ठीक है, उच्च तट कर के कारण यानी आपका भारत में वस्त्र उद्योग का पतन हो गया। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कर रहा है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया था? जमींदार के साथ किया था या किसानों के साथ किया था? 2 ही ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसका 2 ही ऑप्शन हो सकता है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 जमींदारों के साथ। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ हुआ था। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने पीड़ित किया? ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने पीड़ित किया? तो सरकार ने पीड़ित किया था, ब्रिटिश सरकार ने पीड़ित किया था, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीयों का कौन सा वर्ग पश्चिमात्य संस्कृति से प्रभावित था? कौन सा वर्ग पश्चिमात्य यानी अंग्रेजी संस्कृति से प्रभावित था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 हिंदू कुलीन तंत्र पश्चिमात्य संस्कृति से प्रभावित थे। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? तो देखिए भारत में जो आपका भयंकर अकाल पड़ा था ये आपका पड़ा था 1876 से 78 के बीच। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को किस नाम से भी जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो उसे व्यथी के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, इस व्यवस्था को
कौन सा व्यवस्था कहते हैं? तो इस व्यवस्था तो कहते हैं आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन सेकेंड होगा। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन कह रहा है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? ये क्या था आपका? थॉमस मुनरो ने, ठीक है, थॉमस मुनरो ने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन है कि होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित थे। देखिए होम चार्जेज क्या थे? तो इसके थ्रू ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों को पेंशन दिया जाता था और भारत में खरीदे गए सैन्य और अन्य भंडार पर भी खर्च करते थे, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? 5 हो जाएगा, एक से अधिक, एक से अधिक। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन आपका 10 है, एक मिनट, क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन कर रहा है कि बॉम्बे योजना में प्रस्ताव था, बॉम्बे योजना में क्या प्रस्ताव था? तो देखिए बॉम्बे योजना में क्या प्रस्ताव था? ऑप्शन 1 है तीव्र आर्थिक विकास का, सेकेंड है समान वितरण का, थर्ड है कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग का। तो देखिए इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 होगा और आपका ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन 5 होगा, एक से अधिक, एक से अधिक आपका कथन सही है, ठीक है। तो देखिए आज के लिए आपको इतना ही रहने दीजिए। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जितने भी आपका बाकी प्रश्न है, ठीक है, नेक्स्ट आपका वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका इसके सेकेंड पार्ट में आपका जितने आपका मॉडर्न हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन रह गया है उससे आपको हम कवर करवा देंगे। तो आप इस पार्ट 1 को अभी देखिए आप, ठीक है, इसको आप 2 बार देखिए, इस वीडियो को 2 बार देखेंगे, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि देखिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपका देख सकते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपका रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। 40% तो हम देखते हैं आपको क्वेश्चन रिपीट ही रहता है, बीपीएससी क्वेश्चन बैंक से रहता है। इसलिए आपको बीपीएससी क्वेश्चन बैंक पर आपको कमांड रखना चाहिए, ठीक है। बीपीएससी क्वेश्चन बैंक आप कमांड रखेंगे तो आपका 40% क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर सभी क्लास आपको फ्री में मिलेगा और आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती का अच्छे से तैयारी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।